Assalamu alaikum viewers. Myself Mohammad Waqar from the platform of Creative Learning Hub. कल की वीडियो में हम लोगों ने स्टाइल के बारे में बात की थी कि व्हाट इज स्टाइल इन लिंग्विस्टिक्स और डिफरेंट जो लिंग्विस्ट हैं उनका स्टाइल के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरह से अपने अपने अल्फाज में स्टाइल को डिफाइन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टाइल को मज़ीद सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और कुछ मज़ीद चीज़ें जो स्टाइल से रिलेटेड हैं उनको भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लोग स्टाइल की बात करते हैं तो देन वी कैन से दैट लैंग्वेज स्टाइल इज डिफाइंड एज द चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे स्पीक। कि जब कोई भी ख़ास लोगों का ग्रुप बोलता है तो उस वक्त उनके बोलने का जो लहजा होता है, जो डायलैक्ट होता है, उसको हम लोग स्टाइल कंसीडर करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मेडिकल की फील्ड लेते हैं तो मेडिकल की फील्ड में चंद एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि उनका एक स्टाइल कंसीडर किया जाता है। कि जिस तरह से कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बॉडी का जो हमारा एक पार्ट होता है उसको हम लोग आई बॉल कंसीडर करते हैं, जबकि मेडिकल में इसी को स्टाइल के साथ किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है या किस तरह से इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज एन दी ग्लोब। इसी तरह से अगर हम लोग राइटिंग के हवाले से स्टाइल की बात करते हैं तो देन वी पीपल कैन से दैट स्टाइल कैन बी डिफाइंड एज दी वे अ राइटर राइट्स। कि जिस तरह से कोई भी राइटर किसी भी चीज को लिखता है, लिखकर अपने आइडियाज को, ओपिनियंस को शेयर करता है, तो उसको हम लोग उसका स्टाइल कंसीडर करते हैं। एंड इट इज कंसीडर्ड एज एन दी टेक्निक जो कि किसी भी इंडिविजुअल ऑथर को किसी दूसरे इंडिविजुअल ऑथर से जुदा करती है, कि उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करती है उनकी राइटिंग में। और ये हमेशा डिपेंड करती है सिंटैक्स के ऊपर, वर्ड चॉइसेस के ऊपर और टोन के ऊपर। इसी तरह से कि इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज ए वॉइस दैट रीडर्स लिसन टू व्हेन दे रीड द वर्क ऑफ ए राइटर। कि जब भी वो किसी राइटर का लिखा हुआ कोई भी रिटन पीस ऑफ वर्क स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो जो कुछ राइटर ने उसमें लिखा हुआ होता है उसको वो समझते हैं रीडर्स, तो दैट इज कॉल्ड एज एन दी स्टाइल। इसी तरह से अगर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल की बात करते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज, तो वो हमारे पास तीन एग्जिस्ट करते हैं: वॉइस, वर्ड चॉइसेस और द टोन। वॉइस, व्हाट इज मेंट बाय द वॉइस? इट टेल्स अस अबाउट द फीलिंग्स एंड मूड अबाउट द सब्जेक्ट। कि जो राइटर लिख रहा है उसकी लिखने के बारे में फीलिंग्स क्या है और वो किस मोड में उस टॉपिक के बारे में जो है क्या कुछ लिख रहा है। सेकेंड थिंग इज द वर्ड चॉइस, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन द सिंटैक्स। कि वर्ड्स शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। कि जितने अल्फाज इजी इस्तेमाल किए जाएंगे, क्लियर इस्तेमाल किए जाएंगे और कंसाइज वे के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, उतनी ही उन वर्ड्स का, उन अल्फाज का जो इम्पैक्ट होता है वो रीडर के माइंड के ऊपर ज्यादा होगा। Word choice is the careful selection of the words that fit audience, topic and purpose। कि जब अल्फाज की सिलेक्शन की जाती है तो वो अल्फाज जो होते हैं वो तीन चीज़ों को लाजमी कवर अप करने चाहिए। नंबर वन, ऑडियंस। ऑडियंस कौन होते हैं? कि वो लोग जो उस रिटन पीस ऑफ वर्क को पढ़ेंगे, डेट इज कॉल्ड एज एन दी ऑडियंस, या सिंपल वर्ड्स में आप लोग उसको रीडर्स कह सकते हैं। टॉपिक, कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, और पर्पस, कि किस पर्पस के थ्रू उसको लिखा जा रहा है। कि जितने अच्छे अल्फाज होंगे, जितनी अच्छी सिंटैक्स होगी, उतनी ही अच्छा एक इम्प्रेशन रीडर्स के माइंड के ऊपर क्रिएट होगा। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये दो वर्ड हैं, अब इनके आप लोग इम्प्रेशन चेक कर सकते हैं कि एक में हमारे पास क्या है, कैट वुमेन, और दूसरी में जो है हमारे पास क्या है, कैट लेडी। कि किस तरह से जो वर्ड की जो चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट इंप्रेशन जो होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट थिंग हमारे पास आती है एलिमेंट्स में टोन। टोन टेल्स व्हाट ऑथर्स एटीट्यूड
टूवर्ड द सब्जेक्ट इज, कि उसका एटीट्यूड क्या है, कि वो फॉर्मल वे में बात करना चाह रहे, जो राइटर है वो इनफॉर्मल वे में बात करना चाह रहा है, या वो बहुत ज़्यादा हार्श होके लिखना चाह रहा है, या वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली वे के साथ, अच्छे अंदाज के साथ लिखना चाह रहा है। जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये स्पोकन स्टाइल में भी एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारे पास राइटिंग स्टाइल में भी एग्जिस्ट करते हैं। इट वेरीज ऑन द कंडीशन और द सिचुएशन, कि उस वक्त कौन सी सिचुएशन प्रिवेलिंग है, कि हम लोग स्पीकिंग के हवाले से बात कर रहे हैं या हम लोग जो है वो राइटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स इन दोनों में, राइटिंग में और स्पीकिंग में भी कॉमन यूज किए जाते हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट types of the style. So when we people talk about the different or the various styles of the writing, then we people have the 4 different styles of the writing. सबसे जो पहला हमारे पास style of writing आता है, that is and the expository. Expository writing or style consider is that in which author's purpose is to inform or to explain the subject to the reader. This category of writing often equipped with facts and figures. कि expository writing में facts and figures को explain किया जाता है और जो writer होता है वो एक subject जो होता है उसको clear cut way के साथ अपने readers के सामने define कर देता है। Expository writing usually explain something in a process. कि जिस तरह से अगर हम लोग काउंटिंग की बात करते हैं ना, कि 1 2 3 4 5 6 7, कि अगर हम लोग 1 के बाद डायरेक्टली 3 पे चले जाते हैं तो दरमियान में से 2 स्किप हो जाता है, तो ये एक जो प्रोसेस होगा इसका वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है कि इसमें किसी चीज़ को स्किप नहीं किया जाता बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू जो है उसको डिफाइन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे स्टाइल की बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है persuasive style or the persuasive writing. कि persuasive writing that states the opinion of the writer and attempts to influence the reader. कि ये इसमें जो राइटर होता है उसका जो ओपिनियन होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये हमारे पास कंप्लेन लेटर्स वगैरह जो होते हैं ना वो लिखे जाते हैं, कि जो लिखने वाले का जो एक पर्सनल ओपिनियन होता है, जो पर्सनल उसका ख्याल होता है, जो पर्सनल उसकी अपनी एक थॉट होती है उसको एक्सप्रेस करता है। कि परसुएसिव राइटिंग इज इक्विप्ड विद रीजंस, आर्गुमेंट्स एंड द जस्टिफिकेशंस, के जिसमें हम लोग आर्गुमेंट्स और जस्टिफिकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। That is called as and the persuasive writing or the persuasive style. The third one is the narrative style or the narrative writing. Okay, narrative writing is an art to describe a story. Author places himself as the character and narrates you to the story. कि इसमें क्या किया जाता है कि एक कहानी को बयान किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक बादशाह रहा करता था, उस बादशाह के पास बहुत सारे गुलाम थे। एक दिन ऐसा होता है कि एक गुलाम जंगल की तरफ भाग जाता है, वो अपने आप को किसी गार में छुपा लेता है। कि मीन्स कि ये एक कहानी बयान की जा रही है, कि इसको नरेट किया जा रहा है। अगर हम लोग लिटरेरी टर्म से इसकी बात करते हैं तो जिस तरह से हमारे पास नॉवेल्स आ जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं या पोइट्री वगैरह एग्जिस्ट करती है। और जो नैरेटिव राइटिंग होती है इसमें कैरेक्टर्स और डायलॉग्स वगैरह जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से नैरेटिव राइटिंग ऑफन हैज सिचुएशंस लाइक डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्शंस, मोटिवेशनल इवेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, कि ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। कि इसमें डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, एक्शंस भी, मोटिवेशनल इवेंट्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी राइटर की तरफ से बजाते खुद इसमें बताए जाते हैं। कि सिंपल वर्ड्स में जो कहानी बयान करने का तरीकाकार होता है या जो स्टाइल होता है उसको हम लोग नैरेटिव स्टाइल कहते हैं। और लास्ट हमारे पास जो राइटिंग स्टाइल आता है वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज यूज्ड टू क्रिएट ए vivid picture of an idea, place or person. कि it is much like painting with words. कि जब हम लोग के अल्फाज के थ्रू किसी भी किस्म की कोई पिक्चर प्रेजेंट कर देते हैं, कि ऐसे अल्फाज यूज किए जाते हैं कि जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसके माइंड में एक पिक्चर सी क्रिएट हो जाती है। कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द 4 poems written by the Ezra
पाउंड के 4 पॉइंट्स ऑफ द डिपार्चर कि कैसे किस तरह से वो उसमें इमेजरी उसमें इमेज जो है ना वो क्रिएट करता है. तो दिस सॉर्ट ऑफ द स्टाइल और द राइटिंग इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव writing. So it is all about the style, elements of the style, as well about the different kinds of the style. Thanks for watching.